आते हैं बेटा अपन प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 में क्या दे रखा है अपने को कि एक फलन है 4x + 3 और ये फलन परिभाषित है समुच्चय R से R में। अब समुच्चय R से R में तो यहाँ R क्या है बेटा? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। R क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अपने को सिद्ध करना है कि फलन f व्युत्क्रमणीय है। फलन f व्युत्क्रमणीय होने का मतलब यह है कि साहब ये फलन ऐसा है जिसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, और किसी फलन का प्रतिलोम तब ज्ञात किया जा सकता है जब वो फलन एकेकी और आच्छादक हो। अर्थात अगर अपने को यहाँ पर इस फलन का प्रतिलोम निकालना है तो पहले अपने को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये फलन एकेकी और आच्छादक है। अगर ये सिद्ध हो जाता है तब जाकर अपन इसका प्रतिलोम निकाल पाएंगे। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर आते हैं अपन। दिया है, क्या दिया है देखें जरा। दिया है कि साहब ये फलन है 4x और +3। ठीक, पहले अपन बात करते हैं कि साहब ये फलन एकेकी है या बहुएकी है। तो यहाँ पर देखा अपन ने एकेकी या बहुएकी, दोनों में से एक ही होगा बेटा। ऐसा नहीं है कि कोई फलन दोनों हो जाए, एकेकी भी हो जाए और बहुएकी या। ठीक है, इसीलिए क्या लगाया मैंने या। अब साहब यहाँ पर कैसे कि अपने को दो अवयव लेने हैं। सब कहाँ से लेने हैं ये दोनों अवयव? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। ठीक है, दो अवयव लेने हैं और वो कहाँ से लेने हैं? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। अब मैंने यहाँ पर ये दोनों जो अवयव लिए वो ऐसे लिए कि बेटा ये दोनों बराबर नहीं है। क्या है? x1 और x2 ऐसी वास्तविक संख्या ली जो बराबर नहीं है। अब ये बराबर नहीं है तो इसका अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो क्या ये बराबर होंगे बेटा? बिल्कुल नहीं होंगे साहब। अगर मैं इन दोनों पक्षों में 3 को जोड़ दूं तब जाके क्या ये बराबर हो जाएंगे? तब भी नहीं होंगे। सही बात है साहब। संख्याएं बराबर नहीं थी, संख्याएं बराबर नहीं थी, फलन भी बराबर नहीं है, फलन भी बराबर नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि f ठीक है एकेकी फलन है। कैसा है बेटा? f एकेकी फलन है। ये अपने पास में सिद्ध हो गया साहब कि ये फलन जो है जो दे रखा है ये कैसा है? एकेकी है। अब आते हैं अपन आच्छादक की जांच के लिए। तो आच्छादक के लिए अपन क्या जांच करते हैं कि साहब आच्छादक है कि अंतरछेपी है। आच्छादक के लिए क्या सिद्ध करना होता है कि जो फलन का प्रतिबिंब है उस हर अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो फलन का परिसर दे रखा है उस परिसर के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। या ऐसे कहें कि समुच्चय B में कोई ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान ना हो। ठीक है बेटा? आते हैं साहब, यहाँ पर है नंबर 2 काय पर आच्छादक या अंतरछेपी। आच्छादक या अंतरछेपी ये है साहब। इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर अपने को फलन दे रखा है ये देखना 4x + 3। इसको मैंने बराबर मान लिया किसके? y के। माना कि ये जो है ये किसके बराबर है? y के। यानी कि 4x + 3 बराबर है किसके? y के। यानी कि 4x बराबर है किसके? y और -3 के। यानी कि x बराबर है y - 3/4 के। अब
y का आप कोई सा भी मान लो, कहां से, r से, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से y का कोई भी मान लो, कोई भी, और इसमें रखो, तो इसमें रखने पर अपने को जो x का मान प्राप्त होगा वो वास्तविक होगा। अब बालक कहता है कि सर आप इतना विश्वास से कैसे कह रहे हो? तो बेटा सीधी सी बात है कि वास्तविक मान वो होता है जब अंडर रूट के अंदर माइनस ना आए। अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आए, तो यहां तो अंडर रूट ही नहीं है, तो माइनस आने का सवाल ही नहीं होता। दूसरा, अंडर रूट के अंदर माइनस तो आ नहीं रहा। दूसरे कि ये वास्तविक कब नहीं होगा, अगर बटे में 0 आ जाए, तो यहाँ बटे में 0 आ ही नहीं सकता। y का मान भाई कैसे भी रखो आप, बटे में तो क्या है 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि y के प्रत्येक मान के लिए x का एक वास्तविक मान प्राप्त होगा, यानी कि y के प्रत्येक मान का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। अगर y विद्यमान है r में, तो x 100% विद्यमान होगा किसमें, r में। अतः f कैसा है बेटा, अतः फलन f आच्छादक है। कैसा है, आच्छादक है। या कैसा, अब फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है, इसका मतलब फलन व्युत्क्रमणीय फलन है। अब साहब चूंकि फलन एकेकी और आच्छादक है, इसलिए ये फलन क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है, अर्थात इस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। अब आते हैं अपन इसके प्रतिलोम ज्ञात करने पर। तो देखें बेटा प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे अपन इसका। यहां पर इस फलन का प्रतिलोम ज्ञात करने आए साहब, पुनः दिया है, क्या दिया है साहब, कि ये फलन जो है ये बराबर है 4x + 3 के, और यहां पर मैंने माना, क्या माना कि साहब ये जो है ये बराबर है y के। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो बराबर है प्रतिलोम, ये ठीक है, ये निकालना। तो यहां पर वापस आते हैं साहब, y बराबर 4x + 3, ठीक है। तो यहां पर y - 3 बराबर 4x, तो x बराबर क्या लिख दूं बेटा, y - 3/4। अब x की जगह देखो आप, ये आ गया अपने पास में f की घात -1, यानी कि f का प्रतिलोम y, और यहाँ आ गया अपने पास में y - 3/4, ये हो गया। अब प्रतिलोम ज्ञात करना था, तो यहाँ पर मुझे क्या काम करना चाहिए, इस y की जगह पर x लिख देना चाहिए, ये हो गया बेटा। अब ये क्या है, अपने पास में जो फलन दे रखा था उसका प्रतिलोम, क्या है बेटा, ये उसका प्रतिलोम। तो अपन ने पहले तो ये सिद्ध करा कि ये फलन व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय मतलब इसका प्रतिलोम निकाला जा सकता है, क्यों, क्योंकि साहब फलन एकेकी और आच्छादक है। अब जब एकेकी और आच्छादक सिद्ध होने के बाद में अपन ने क्या काम करा, उस फलन का प्रतिलोम फलन निकाले, ये रहा सब प्रतिलोम, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में क्या दे रखा है वो देखो आप। हाँ भाई, छठा प्रश्न जो है अपने को दे रखा है कि एक फलन है x² + 4, और ये है अपने पास में r प्लस का मतलब होता है धनात्मक वास्तविक संख्या। क्या है बेटा, धनात्मक वास्तविक संख्या से 4 और इनफाइनाइट के अंतराल पर है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि फलन f व्युत्क्रमणीय फलन है। पहले वही वाली बात कि अपने को ये बताना है कि साहब ये फलन व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है, मतलब पहले अपने को ये सिद्ध करना है कि ये फलन एकेकी आच्छादक है कि नहीं है। अगर एकेकी आच्छादक है तो ये व्युत्क्रमणीय है, और नहीं है तो बात खत्म। अब साहब फिर उसके बाद में अपने को प्रतिलोम फलन निकालना है, ठीक है। तो आते हैं साहब मैदान में, क्या दे रखा है अपने को कि यहाँ पर हल ज्ञात करने गए,
दिया है, देखना मेरे लाल, दिया है। क्या दिया है कि साहब एक फलन है f(x) और ये है x की घात 2 + 4। अच्छा, ये जो परिभाषित है ये कहाँ से कहाँ तक, r+ से, और ये बंद अंतराल और ये खुले अंतराल 4, अनंत तक। ठीक है। हाँ भाई, पहले अपन को सिद्ध करना है कि साहब ये फलन एकेकी है या बहु एकेकी। तो यहां पर देखें अपन, एकेकी या बहु एकी, एकेकी या बहु एकी फलन, इसकी जांच करने गए साहब। तो ये देखा अपन ने कि साहब x1 और x2 दो मैंने अवयव लिए, कहाँ से, r+ समुच्चय से, मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से मैंने दो अवयव लिए, x1 और x2। अब क्या काम करा मैंने कि ये ऐसे लिए जो बराबर नहीं है, जो बराबर नहीं है। कौन कौन, x1 और x2, ये बराबर नहीं है। अब जब ये बराबर नहीं है तो क्या इनके वर्ग बराबर होंगे? अगर ये संख्याएं माइनस की होती, जैसे मान लो यहाँ पर है वास्तविक संख्या, वो भी कौन सी, धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो माइनस तो है ही नहीं। तो अगर किसी धनात्मक वास्तविक संख्या का वर्ग किया जाए अलग अलग, तो उनके वर्ग अलग अलग ही प्राप्त होंगे। बात पक्की है ये तो ऐसी स्थिति में अगर मैं इनका वर्ग करूं धनात्मक वास्तविक संख्याओं का, तो क्या ये बराबर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे साहब। अगर मैं दोनों में 4 जोड़ दूं ऐसे करके, तो क्या ये बराबर होंगे? तब भी नहीं होंगे बेटा। तो इसका मतलब क्या ये फलन बराबर होंगे? ना जी ना, बिल्कुल ना। ठीक है, तो यहां पर अपन ने अवयव बराबर नहीं लिए तो फलन भी बराबर नहीं आए। तो इसका मतलब ये जो फलन है f, ये क्या है? एकेकी फलन है। कैसा फलन है बेटा? एकेकी फलन है। ठीक है मेरे लाल, ये फलन कैसा है? एकेकी। ये जांच कर लिए अपन। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, किस पे? आच्छादक और अंतरछेपी पर। तो यहां पर आए अपन आच्छादक या अंतरछेपी, इन दोनों में से एक होगा बेटा, अंतरछेपी, आच्छादक या अंतरछेपी। अब उसके लिए अपन ने क्या काम करा कि साहब जो दिया था उसकी बात करी। ये फलन दे रखा है अपने को x की घात 2 + 4। ठीक है, इसको बराबर मान लिया मैंने y के, यहाँ लिख दिया माना। ठीक है, ये माना। अब यहां से देखा मैंने कि साहब y बराबर x की घात 2 बराबर, इसको थोड़ा मिटा लेता हूं बेटा। हाँ भाई, यहां पर देखा मैंने कि साहब ये आया अपने पास में x की घात 2 बराबर y - 4। ठीक है, y - 4। फिर x बराबर, ये आ गया अपने पास में वर्गमूल किसका? y - 4 का। ये है। अब मैं यहाँ पर y के मान क्या क्या रख सकता हूँ? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप y का मान 4 रख सकते हो, क्योंकि सह प्रांत अपना क्या है? 4, इनफाइनाइट। ये है अपने पास में बंद अंतराल, मतलब 4 को शामिल कर सकते हो या 4 से ज्यादा को शामिल कर सकते हो, 4 से कम को शामिल नहीं करोगे तो y का मान 4 से कम नहीं हो सकता। 4 होता है तो इसका मान होता है 0, 4 से बड़ा होता है तो इसका मान होता है धनात्मक वास्तविक संख्या। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि y का इस अंतराल में से कोई भी मान रखने पर x का कोई काल्पनिक मान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि काल्पनिक मान तब होता है जब
वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या आ जाए, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ संभव ही नहीं है। या फिर बटे में 0 आ जाए, यहाँ बटा ही नहीं है तो 0 कैसे आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब y जो है अगर ये विद्यमान है इस अंतराल में तो x जो है वो क्या होगा, हमेशा r प्लस होगा सब, यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि y के प्रत्येक मान का जो अपने को सह दे रखा है उस प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका मतलब ये हुआ कि फलन f कैसा है बेटा, फलन f आच्छादक है। अब साहब आच्छादक है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि साहब चूंकि दिया गया फलन एकेकी और आच्छादक है, इसका मतलब दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय फलन है, यानी कि इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ लिख भी दो तो कोई बुराई नहीं है साहब, चूंकि फलन f एकेकी वह आच्छादक है, इसलिए फलन f व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, अब साहब ये कह रहा है कि व्युत्क्रमणीय फलन आ गया, अब आप इसका प्रतिलोम ज्ञात करो। पुनः क्या है बेटा, पुनः क्या दिया हुआ है, दिया है ये है अपने पास में कि जो फलन है ये बराबर है x की घात 2 + 4 के। ठीक है, मैंने इसको माना कि साहब ये जो फलन है ये बराबर है y के। इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो बराबर है इस फलन के प्रतिलोम के। ठीक है, अब यहां पर आए साहब कि y जो है वो बराबर है x की घात 2 + 4 के। इसका मतलब यहाँ पर x की घात 2 बराबर है y - 4 के। इसका मतलब x बराबर है वर्गमूल y - 4 के। अब x का मान क्या दे रखा है बेटा, ये देखो आप, तो ये बराबर है वर्गमूल y - 4 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब इस फलन f का जो प्रतिलोम ये 4 आता, कौन, प्रश्न वाला, तो f इनवर्स ये मिला। ठीक है, f का प्रतिलोम ये आया था। तो अपन ने पहले व्युत्क्रमणीय सिद्ध करा, उसके बाद इसका प्रतिलोम निकाला। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को क्या दिखाई दे रहा है साहब, 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वें प्रश्न में क्या है कि एक फलन समुच्चय A से B में परिभाषित है। ये अपने को रिश्तेदारी दे रखी है। फलन f पर विचार कीजिए और इसका प्रतिलोम निकालिए, फिर प्रतिलोम का प्रतिलोम निकालिए। वाह भाई, मतलब प्रतिलोम का भी प्रतिलोम निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हल, हाँ बेटा, दिया है, क्या दिया है देखना जरा, दिया है फलन f और ये है समुच्चय में 1 2 3। ठीक है, और ये परिभाषित है यहाँ पर a b c। ठीक, यह फोटो बना लो, यह है समुच्चय a और यह है समुच्चय b। यहाँ है 1 2 3, यहाँ a b c और ये रहा f। अब यहाँ पर कहा जा रहा है f1, यानी कि, अरे ये क्या हुआ बेटा, हाँ भाई, ये
ए। ठीक है, ये देखो, अगर x का मान 2 है तो b, और x का मान 3 है तो c। ये हो गया। अब पहले तो इसके ऊपर विचार करें कि यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए इस फलन f को क्रमित युग्म के रूप में लिखता हूँ, तो कैसे लिखूंगा? a, a, 2, b, ठीक है, और साथ 3, c। अब चूंकि ये फलन एकेकी और आच्छादक है, कैसे? एकेकी, एक का केवल एक से संबंध है और हर अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो साहब चूंकि दिया गया फलन कैसा है? f एकेकी व आच्छादक है। कैसा है? एकेकी व आच्छादक है। इसलिए फलन f व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है बेटा, फलन है। अब ये कह रहा है कि साहब इसका इन्वर्स निकालो, यानी कि प्रतिलोम निकालो। तो ये आ गया अपने पास में, क्या करते हैं? अवयव चेंज कर दिया अपन ने। ये आ गया अपने पास में a, 1 और b, 2 और साहब c, 3। ये आ गया, ये c है बेटा, है ना? ये हो गया। लेकिन प्रश्न में ये कह रहा है कि साहब इन्वर्स का इन्वर्स यानी कि प्रतिलोम का प्रतिलोम निकालो। तो मैंने यहाँ पर ये देखो आप, ये तो फिर ये आए तो यहाँ पर क्या आ गया? a, 2, b और साथ 3, c। ये हो गया। अब इसको जरा ध्यान से देखो, कभी इसको देखो, कभी इसको देखो, कभी ये देखो, कभी ये देखो, कभी ये देखो, कभी ये देखो, तो पता चला कि अरे ये तो फलन f के बराबर है। ये तो किसके बराबर है? फलन f के। इसका मतलब अपने से कहा जा रहा था कि सिद्ध कीजिए ये बराबर इसके है, तो यहाँ पर क्या हो गया? इति सिद्धम, ये आ गया सब। ठीक है बेटा, तो अपने को यहाँ पर इस प्रश्नावली को करने से ये पता चला कि संयुक्त फलनों के मान कैसे निकालते हैं और फलन का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं। अब अगली कक्षा में अपन पढ़ेंगे किसको? यहाँ पर पढ़ेंगे अपन द्विआधारी संक्रिया। अगली कक्षा में अपन पढ़ेंगे द्विआधारी संक्रिया। तब तक आप इसके बचे हुए प्रश्नों को हल ज्ञात कीजिए और जो अपन ने डीपीपी दे रखी है उसका भी हल ज्ञात कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।